ये कौन सा तुम्हारा राज है शिंदे? ये कौन सा तुम्हारा राज है फडणवीस कि 8 दिन में 1 मर्तबा पानी आता है? तुमको शर्म नहीं आती? तुम सत्ता में बैठकर गरीबों को औरंगाबाद के तकलीफ पहुंचा रहे हो। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मोरियों का पानी बहता है, मगर तुमको फिक्र नहीं है। मगर तुम आकर क्या बोलते हो? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हो, जिहाद की बात करते हो, धर्म युद्ध की बात करते हो। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुमने औरंगाबाद को पानी नहीं पिलाया। तुम्हारे ईस्ट के एमएलए ने जबरदस्ती पूरी ताकत के साथ उन इलाकों में काम नहीं करवाया जहां से हय्याल सलाह हय्याल फलाह की सदाएं आती हैं। और अगर तुम्हारा ईस्ट का एमएलए समझ रहा है कि पानी नहीं लेकर आएंगे, डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, तो सुनो फडणवीस, सेंट्रल की आवाम चाहे किसी समुदाय की हो, वो तय कर चुकी है कि अब के बार इम्तियाज को कामयाब करेंगे और ईस्ट और सेंट्रल में हम तरक्याती काम करवाएंगे। आज ईस्ट की आवाम से, राय दहिंदगान से मैं अपील कर रहा हूं कि आपको एक इम्तियाज जलील जैसे एक फाल और हरकियाती एमएलए की जरूरत है, जो हर एक का काम करे, जो ये ना देखे कि ये कौन से मजहब का है, जो ये ना कहे कि धर्म युद्ध और जिहाद की बातें करे। काम इम्तियाज जलील ने किया बहैसियत एमपी। आप जानते हैं कि हमारे कॉरपोरेटर्स ने भी काम किया। आजाद चौक पे डीपी रोड, आजाद चौक से रोशन गेट, एक बल्दिया का अस्पताल, अल्तमश कॉलोनी में कब्रिस्तान की दीवार, और आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील ने आम खास ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड बनाने की कोशिशें की। एक 100 करोड़ का रोड डेवलपमेंट फंड लेकर आए, हॉस्पिटल में 400 बेड के हॉस्पिटल में वैकेंसीज को पूर्ण किया। और फिर इम्तियाज जलील ने एमपी के तौर पर औरंगाबाद के एयरपोर्ट को डेवलप किया, जहां पर 2 फ्लाइट आती थी। अब हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई से फ्लाइटें आ रही हैं। औरंगाबाद से शिरडी की 4 लेन की लाइन इम्तियाज जलील ने मंजूर करवाई थी। और फिर एक अंडर ब्रिज शिवाजी नगर रेलवे गेट के पास, उसको पब्लिक की नुमाइंदगी पर इम्तियाज जलील ने मंजूर करवाया। ये बीजेपी से कुछ नहीं होता, मोदी से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस यही बोलेंगे। इन्हें जिहादी, उन्हें फुला, उन्हें ऐसा, इन्हें वैसा। अरे इलेक्शन हो रहा है, धर्म युद्ध कहां से आ गया मोदी जी? अब मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। अरे 10 साल से तुम्हारी सरकार है, सेफ नहीं है क्या हम? बोलो मोदी, भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। अब आप मेरे को बताइए, ये एक का मतलब क्या है? हम अनेक हैं भारत में। मराठा समाज का कल्चर अलग, दलित समाज का कल्चर अलग, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों का कल्चर अलग, मुसलमानों में कई ऐसे कबीले हैं उनका कल्चर अलग, ईसाई हैं, सिख हैं, क्या क्या इस देश में नहीं है। मगर मोदी बोले नहीं, एक ही हो ना, वन साइज फिट्स ऑल। मोदी जी, आपका जो शर्ट का साइज है औरंगाबाद के बच्चे के लिए बहुत बड़ा हो जाता हो, ये नहीं होता ना। मगर मेरे भाई, ये लोग इस मुल्क की डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं, ये महाराष्ट्र की खूबसूरती को खत्म करना चाहती हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, औरंगाबाद सेंट्रल के आवाम से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि जिसने आपके लिए कोई काम नहीं किया, आप उसका साथ मत दीजिए। मराठाओं को धोखा दिया गया, रिजर्वेशन के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हमारे करबला में मजलूमों को, जालिमों ने मजलूमों को दबाया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा था कि 20 तारीख के दिन आपको और हमको मिलकर
अपनी पूरी ताकत और इत्तेहाद के साथ अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। ये जितने भी खड़े हैं ना, ये मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा लो दबा के, छोड़ना नहीं। हाँ, खाना खा के बोलना एमआईएम जिंदाबाद। जितना दे रहे ले लो, क्यों नहीं छोड़ना, ले लो, मिठाई खाओ, नान खलिया खाओ। होटल पे जाके मैं देखा नान खलिया की पीली रोटी को निचोड़ के ऐसा डुबा के उसमें खूब लगा के खा के बोलना पतंग को ओट पड़ने वाला है, पतंग को ओट पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप तमाम से बुजुर्गों से, माँ और बहनों से अपील है कि 20 तारीख के दिन औरंगाबाद सेंट्रल में, औरंगाबाद ईस्ट में क्या उड़े गई, आसमानों पर क्या नजर आएगा, सुबह 6 बजे से क्या होगा, शाम में 6 बजे तक क्या होगा, हर घर में क्या आवाज आएगी, हर दिल क्या पुकारेगा, हर सोच क्या कहेगी, हर आदमी क्या बोलेगा, हर आदमी क्या करेगा, किसका परचम लहराएगा, औरंगाबाद किसका है, औरंगाबाद पर हमारा इत्तेहाद रहेगा ना, औरंगाबाद पर हमारी बरतरी रहेगी ना। आप मुझे अकेला तो छोड़ दिए पार्लियामेंट में, मगर महाराष्ट्र के असेंबली में इम्तियाज जलील को और नासिर सिद्दीकी को भिजाएंगे ना आप, महाराष्ट्र की विधानसभा में अपने इन लोगों को भिजाएंगे ना आप उम्मीद पर वोट देंगे, आप खौफ की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे। आपसे मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि मजलिस आपकी पार्टी है, मजलिस को कामयाब करिए। फडणवीस का जवाब देंगे ना, इन्हों जिहाद बोल रहे, इन्हों धर्म युद्ध बोल रहे। फडणवीस तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को लोग बोल रहे वो लाडली में भी कुछ पैसे आए, अरे लो ना, मैं तुम्हारा लाडला हूं, आई लव यू, यू लव मी। अब दोनों की मोहब्बत में कुछ नहीं आ रहा। 1500 दिए, 15,000 भी दिए, क्या दिए, सब देने वाला अल्लाह है, ले लो। मगर वोट पड़ेगा तो सिर्फ पतंग के बटन पर पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, पड़ेगा ना। तो मेरे साथ नारा लगाइए, मेरे साथ नारा लगाइए, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अब मेरे साथ और एक जिंदाबाद के नारे लगाइए। बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद, छत्रपति शिवाजी जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जरा एक्शन, अभी एक्शन, पूरा एक्शन, हर तरफ एक्शन होगा 20 तारीख के दिन।